नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज के इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो दोस्तों ये जो है हमारा दो वर्ड है इसमें, स्ट्रक्चर और एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर लिखा हूँ, असेंबल ऑफ लोड बेयरिंग मेंबर। तो इसका मतलब होता क्या है, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि वॉल, कॉलम, फुटिंग, स्लैब। तो ये क्या है हमारा लोड बेयरिंग मेंबर्स उस बिल्डिंग के। ठीक है दोस्तों, इन सारे कंपोनेंट को हम असेंबल कर दे तो जो भी बनेगा हम उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के हम दूसरा डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मेंबर प्लस जॉइंट स्लैश कनेक्शन। तो मेंबर में क्या क्या आता है, बीम, कॉलम, टाई, स्ट्रट, ब्रिज। और जॉइंट में क्या आता है, पिन और हिंज, रिजिड और सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको इससे हम समझते हैं स्ट्रक्चर के। फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मेंबर प्लस जॉइंट स्लैश कनेक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर जितना में टिक लगा हुआ है ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा ये मेंबर्स है, ये मेंबर हो गया। यहाँ पर ये क्या हुआ गया, ये मेंबर हो गया हमारा। जितने में टिक लगा है ये सारे मेंबर हो गया, और जितने में ये सर्कल किया है ये क्या है, जॉइंट या कनेक्शन, ये स्ट्रक्चर। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर से एग्जांपल समझें। उसके बाद है हमारा एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या होता है, इसमें यहाँ पर डेफिनेशन कुछ लिखा हूँ, to find out unknown forces, moment, reaction so that structure can be designed। तो हम एनालिसिस को हम समझते हैं कुछ, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे हमारा 300 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस पर जो है अननोन फोर्सेज, मोमेंट, रिएक्शन, ये जो है हमारा ये स्ट्रक्चर ये लोड बियर कर सकता है या नहीं। तो हम इस पर चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा स्ट्रक्चर है, कोई सा भी स्ट्रक्चर, उस पर जो है फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन और सपोर्ट, जितना भी ये सारे लग रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर उस लोड को रजिस्ट कर पा रहा है या नहीं। तो वो चीज़ हम उसी के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम तो स्ट्रक्चर पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता क्या है। द एम ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज टू फाइंड फोर्स, मोमेंट इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इसका जो है बेसिक पर्पज क्या है, किसी भी कंपोनेंट में फोर्स और मोमेंट को वैल्यू को कैलकुलेट हम करते हैं तो हम उसी को स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं। कोई स्ट्रक्चर है हमारा, उसके ऊपर लोड लगेगा तो वो जो है स्ट्रक्चर कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा एक्ट करेगा। अर्थक्वेक लोड, टेम्परेचर के कारण, इन्वायरमेंटल लोड के कारण उस पर, उस स्ट्रक्चर पर क्या क्या आ सकता है, उसमें हमारा जो है क्या क्या डिफरेंस आ सकता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर इन लोड की वजह से। इन्हीं सारे चीज़ों को हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। ये सारे जो जितना भी पॉइंट्स है, ये सारे चीज़ को अप्लाई जब हम करते हैं और सारे चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं तो हम इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट सेशन।